धनबाद जिस तरह से प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, ठीक उसी तरह इस राज्य में प्रतिभाओं की भी कोई कमी नहीं। लेकिन यह प्रतिभा आज सुविधाओं के अभाव और सरकारी उदासीनता के कारण कहीं न कहीं दम तोड़ती दिख रही है। एक ऐसी ही प्रतिभा का नाम है संगीता सोरेन। 18 वर्षीय संगीता प्रतिभा की धनी है। इन्होंने अपने जौहर से न सिर्फ राज्य बल्कि देश का भी नाम ऊंचा किया है। लेकिन आज संगीता और उसका पूरा परिवार गरीबी की कगार पर है और बुरे वक्त से गुजर रहा है। संगीता एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने साल 2018 में भूटान सहित एशिया के कई देशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाग लिया और देश का नाम रोशन किया। संगीता को महिलाओं का पेले और नेमार भी कहा जाता है। इनके खेल के हुनर को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। लेकिन अब गरीबी ने संगीता को इस कदर तोड़ दिया है कि अब वो किसी को भी फुटबॉल खिलाड़ी बनने की सलाह तक नहीं देती। संगीता का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने खेल के मैदान में देश के लिए गोल किया, उस तरह से सरकार ने उनके गोल यानी उनके सपने को पूरा करने में उनकी कोई मदद नहीं की, जिसकी वजह से संगीता और उनका पूरा परिवार आज 2 वक्त की रोटी तक को तरस रहा है। बहुत मुश्किल से चल रही है। जो हम लोग की आर्थिक व्यवस्था वो बहुत ख़राब है, क्योंकि पहले से तो ख़राब था, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद भी और ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि खाने के लिए 2 वक्त खाने के लिए यहाँ अनाज नहीं हो रहा है और अभी तो बहुत ही ख़राब है। जो हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं, जो अपनी मजदूरी खेतीबाड़ी करके जो होता है उससे करते हैं और बस जंगल से जाके पत्ता लेके आते हैं, उसको पत्तल बनाते हैं, उसको बेचने के बाद जो उससे मिलता है उससे फिर बाद बाकी का ज़रूरतमंद को पूरा करते हैं। सिलेक्शन हुआ था, झारखंड की 7 लड़कियां थी, जिसमें से हम लोग 2 ही गए थे। टीम में 2 ही सिलेक्शन हुआ था, हम और एक आशा नाम की लड़की है, वो गई थी भूटान के लिए। और जब अंडर 19 के लिए हो रहा था थाईलैंड के लिए, तो झारखंड से तब भी 2 ही लड़की थी और दोनों का ही सिलेक्शन हुआ था। कहते हैं कि जिस तरह मेरी आर्थिक व्यवस्था है उस हिसाब से मुझे सरकार की तरफ से नौकरी की उम्मीद होती है। अगर वो नौकरी दे दे तो मेरे घर की जो अर्थव्यवस्था है, मेरे मम्मी पापा की जो मेहनत करती है इतनी धूप में तपने के बाद भी हम लोग 2 वक्त की रोटी नहीं हो पाती, ताकि वो पूरा हो जाए। संगीता और उसका परिवार देश की कोयला राजधानी धनबाद के बाघमारा प्रखंड स्थित रेगुनी पंचायत के बाड़ामुखी गांव में रहता है। यह एक आदिवासी बहुल गांव है। यहाँ संसाधनों का घोर अभाव है। इतना ही नहीं, संगीता के पिता बीमार रहते हैं और भाई दिहाड़ी मजदूरी करता है। चलता है किसी तरह करके ही, खेती बाड़ी कुछ करते हैं, कुछ इधर उधर, कुछ अतल पतल हम लोग पता लाते हैं, मेहनत करते हैं, उसी तो बेच बाच के कुछ पैसा वैसे करते हैं, इसी से चलाते हैं। अभी टाउन पे साइकिल से जाती है, प्रैक्टिस करके आती है, लेकिन इसको सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई भी सरकारी सुविधा मिल नहीं पा रहा है। अगर इसे सरकारी सुविधा मिलता है तो ये और आगे झारखंड के साथ साथ भारत देश का भी नाम रोशन। संगीता कहती हैं कि इतनी बुरी स्थिति में भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद नहीं की। संगीता रोजाना अपने घर से 8 किलोमीटर दूर बरवा अड्डा स्थित स्टेडियम जाती हैं और अपने खेल का अभ्यास करती हैं। कहीं ना कहीं उनके परिजनों का इसमें सहयोग रहता है। सर, अभी इनका स्थिति तो बहुत खराब है। अगर आर्थिक स्थिति के अनुसार देखा जाए, चाहे पारिवारिक स्थिति के अनुसार देखा जाए, तो बहुत खराब है। और इतनी खराब स्थिति पर रहते हुए भी ये इतनी मतलब दबे हुए गांव में, जहां कोई किसी तरह का कोई उतना विकास का कार्य भी नहीं हुआ, वहां से ये उठ करके यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए उतना दूर, जिस तरह से ये गरीबी हाल में जी करके अपना जो प्रैक्टिस की, फिर वो अपना टीम पे हमारे झारखंड टीम से फिर खेली नेशनल खेल, फिर जाकर के 2 बार वो इंटरनेशनल टीम के द्वारा खेली भूटान और थाईलैंड जाकर के। भूटान में जाकर के इन्होंने गोल भी दागा भूटान के खिलाफ। और इतना होने के बाद भी इनको अभी तक से जिस प्रकार से किसी तरह से झारखंड सरकार, अभी हेमंत सरकार जो वर्तमान में है, के रहते भीतर भी अगर किसी प्रकार का आर्थिक सहायता या फिर किसी प्रकार की सरकारी सुविधाओं अगर इसको उपलब्ध नहीं हो पाती है, अगर इनके ओर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो ये हमारे झारखंड का, हमारे देश का और हमारे इस गांव का भी नाम। बहरहाल सरकार की बेरुखी के कारण प्रतिभा दम तोड़ रही है। संगीता को आर्थिक सहयोग की सख्त आवश्यकता है, ताकि वह अपने और अपने परिवार को न सिर्फ 2 वक्त की रोटी मुहैया करा सके, बल्कि अपने अंदर की प्रतिभा को जीवित रखने में सक्षम बन सके। ओंकार आवामी के लिए धनबाद से समा मौसाल की रिपोर्ट।